और इस प्रकार से भ्रष्टाचार हो रहा है कि कहीं भी अगर पब्लिक थाना जाते हैं या अंचल जाते हैं, ब्लॉक जाते हैं, तो अफसर खुल करके बोलते हैं कि भाई आप जहाँ जाना हो जाइए, लेकिन काम कराना है तो आपको पैसा देना पड़ेगा, क्योंकि हमें भी ऊपर देना होता है। तो लीगल चलता है तो फिर पैसा सरकार के खजाना में जाता है, और इलीगल चलता है तो पैसा हेमंत सोरेन की तिजोरी में जाता है। देश की जनता को संकल्प लेना ही होगा कि भाई इस राज्य से, इस सरकार को उखाड़ फेंकना। तो एक छोटा सा मैंने नमूना बताया इस प्रकार की उन्होंने कितनी जमीनें ली है पूरे झारखंड प्रदेश में। अगर जांच होगी तो ये सारे कुछ खुल जाएगा, लेकिन जांच से डर रहे, उपस्थित नहीं हो रहे हैं। अब आदिवासी का रोना रो रहे हैं। इसका अर्थ है कि अफसरों से, और इसके बाद भी कोई अफसरों के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। कार्रवाई मतलब उनके ऊपर एफआईआर होनी चाहिए, तो उनकी गिरफ्तारी होनी। आपने देखा होगा कि 15 अगस्त को देश के प्रधानमंत्री ने भी एक संकल्प देशवासियों के सामने रखा कि भ्रष्टाचार मुक्त भारत, और भ्रष्टाचार से हमें लड़ाई लड़ना। जब तक ये भ्रष्टाचार समाप्त नहीं होगा तब तक ये विकास हो नहीं सकता है। देश के प्रधानमंत्री ने लाल किला के प्राचीर से देश की जनता को संबोधित किया। अगर हम झारखंड प्रदेश में आए तो हर स्तर पर भ्रष्टाचार है। अब वो भ्रष्टाचार सरकारी दफ्तर चाहे आम लोगों का जहाँ जुड़ाव है, वो ब्लॉक हो, अंचल हो, थाना हो, जिला हो, यानी सभी जगहों पर बिना पैसा से कोई काम होता नहीं। और झारखंड में तो कहेंगे कि सरकार के संरक्षण में सारे भ्रष्टाचार हो रहे हैं, यानी सरकार ही उस पर लिप्त है। और इस प्रकार से भ्रष्टाचार हो रहा है कि कहीं भी अगर पब्लिक थाना जाते हैं या अंचल जाते हैं, ब्लॉक जाते हैं, तो अफसर खुल करके बोलते हैं कि भाई आप जहाँ जाना हो जाइए, लेकिन काम कराना है तो आपको पैसा देना पड़ेगा, क्योंकि हमें भी ऊपर देना होता है। हमें लगता है कि झारखंड में पहली दफा ये अवस्था दिखाई पड़ रही है करप्शन की, भ्रष्टाचार की, और सरकार के संरक्षण में भ्रष्टाचार यहाँ पर फल फूल रहा है। और सरकार भी खुद भ्रष्टाचार में पूरी तरह से लिप्त है। जितनी भी लीगल काम है वो सब यहाँ चलाए जा रहे हैं, बल्कि लीगल काम को सरकार जानबूझ करके बंद करा दिया है। अगर हम आपके राजमहल या संदेश क्या कहते हैं साहेबगंज, पाकुड़ जिला अगर आप देखें तो भैया 3.5 साल से अब अधिक हो गया सरकार को बने हुए। जो कुछ लीगल खदानें थी उन्होंने भी उसको भी उन्होंने बंद करवा दिया, क्योंकि अधिकांश तो इन्होंने इलीगल चलवा रहे थे। और इलीगल चलाने के पीछे का कारण बिल्कुल साफ है, क्योंकि लीगल चलता है तो फिर पैसा सरकार के खजाना में जाता है, और इलीगल चलता है तो पैसा हेमंत सोरेन की तिजोरी में जाता है। तो ये अपना तिजोरी को भरने में लगे हुए, जिस कारण से कोई लीगल काम नहीं हो रहा है। आम लोग बिल्कुल परेशान है। तो ये करप्शन की ये स्थिति है। और झारखंड में चाहे बालू हो, चाहे पत्थर हो, चाहे कोयला हो, चाहे आयरन ओर हो, कुछ भी नहीं छोड़ा गया, ना छोड़ा जा रहा है। इसकी लूट मची हुई है। आम जनता बिल्कुल त्रस्त है। तो ऐसी हालत में हमें प्रदेश की जनता को संकल्प लेना ही होगा कि भाई इस राज्य से, इस सरकार को उखाड़ फेंकना। दूसरा जो उन्होंने संकल्प के बारे में कहा था कि आप सबने सुना ही है कि उन्होंने कहा कि जो परिवारवाद है ये भी देश को बर्बाद कर रहा है, और परिवार के कारण लोकतंत्र भी कमजोर हो रहा है, और कुल मिलाकर के सामाजिक न्याय भी नहीं हो पा रहा है। आज हेमंत सोरेन भी देखें कि अपने परिवार, पहले शिबू सोरेन, हेमंत सोरेन, दुर्गा सोरेन थे, आप वो तो नहीं रहे, सीता सोरेन,
बसंत सोरेन, आप देखेंगे कि कोई पदाधिकारी, उनकी माँ भी है, आने वाले पीढ़ी भी लोगों को पता है कौन होंगे। तो ये जो परिवार है, एक तो परिवार के लिए राजनीति करते हैं और दूसरे पैसे के लिए राजनीति करते हैं। तो ये जो जब तक परिवार की जो डायनेस्टिक है ये समाप्त नहीं होगी देश से भी और प्रदेशों से भी, तो सही मायनों में ये जो डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, वो मजबूत नहीं हो सकता। ये लोगों ने बिल्कुल जकड़ करके अपने पास रखे हुए हैं, तो इससे भी मुक्त करना बहुत जरूरी है। तो एक तो ये भी संकल्प है, और तीसरा जो विषय उन्होंने कहा था कि भाई तुष्टीकरण की राजनीति, झारखंड में इससे बड़ा और जीता जागता उदाहरण कोई दूसरा हो नहीं सकता है। पिछले दिनों आप सब लोगों ने देखा होगा, जैसे विधानसभा में हम सब लोगों ने काफ़ी हल्ला मचाया, उन्हें विधानसभा में एक नमज के लिए अलग से कक्ष को आवंटित करना। झारखंड के कई ऐसे गांव है जहां पर माइनॉरिटी, खास करके मुस्लिम माइनॉरिटी अधिक है, तो विद्यालय में भी उर्दू विद्यालय लिख डालना, और फिर प्रार्थना में भी कई जो हाथ जोड़ के लोग प्रणाम करते हैं उससे भी बच्चों को वंचित करना। इस प्रकार की जो घटनाएं आए दिन अखबारों में छपा, लेकिन उस पर सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की। तो ये आप समझ सकते हो कि भाई तुष्टीकरण की किस हद तक कैसे हो रही है, और इस प्रकार की मनोवृत्ति रखने वाले लोगों को अगर सरकार प्रोत्साहित करेगी तो देश को या प्रदेश को उससे बहुत बड़ा नुकसान क्या हो रहा है। तो इन चीज़ों से राज्य को मुक्त करना है, और जो प्रदेश के विकास के लिए आज देखिए 3.5 वर्षों में जो केंद्र की जितनी भी विकास योजनाएं, खास करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो गरीबों की अनाज भेजते हैं फ्री में प्रत्येक महीना कोरोना काल से, आप दूर की बात छोड़ दीजिए कि झारखंड की बात तो मैं नहीं कह रहा हूं कि आपके इसी जिला में जहां से हेमंत सोरेन जी विधायक है, पिछले दिन आप सबके संज्ञान में भी आया होगा, भाई गरीबों की राशन भी अफसरों ने मिल करके इसको भेजा। आखिर इतना हिम्मत कैसे अफसरों को आ गए। पटना ब्लॉक के आप सबको ध्यान में होगा, इसका अर्थ है कि अफसरों से, और इसके बाद भी कोई अफसरों के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। कार्रवाई मतलब उनके ऊपर एफआईआर होनी चाहिए, तो उनकी गिरफ्तारी होनी। नहीं, वो तो मैं जान रहा हूँ, लिखा मैंने तो डीसी भी आकर के मिल करके बताए थे। मैं उस बात की मैं यहाँ चर्चा नहीं कर रहा हूँ, वो भी बताए थे कि सर हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। मैंने ये क्या कार्रवाई हो रही है। अगर उनके विधानसभा जहाँ से मुख्यमंत्री हैं, उनके विधानसभा क्षेत्र में भी गरीबों का राशन अगर गरीबों के घरों तक नहीं पहुँच रही है, उनको दिला नहीं पा रहे हैं, तो पूरे प्रदेश की क्या हालत होगी, क्या स्थिति होगी, आप समझ सकते हो आसानी से। तो ये जो स्थिति है, फिर नल से जल पहुंचाने की जो योजना है ताकि स्वच्छ जल लोगों को मिल सके, वो भी इस राज्य में बिल्कुल फिक्स्ड है, कहीं कोई काम नहीं चल रहा है। तो ये पूरी तरह से मैंने 1-2 उदाहरण ही बताया। तो झारखंड सरकार को, हेमंत सोरेन की सरकार को उसकी कोई चिंता नहीं है गरीबों की या योजना की जनता तक पहुंचे। सिर्फ और सिर्फ वो उगाही में लगे हुए हैं, लूटने में लगे हुए हैं, चाहे खान खनीज हो, चाहे वो जमीन हो, ये किसी से छुपा। और मैं तो कहता हूं कि वे राज्य के मुख्यमंत्री ही जब खुद इलीगल करता हो, मैंने तो कई जगह कल भी दोनों सभा में मैंने लोगों से कहा कि भाई इन व्यक्ति ने, और आज की नहीं 2001 से इन्होंने फ्रॉडिज्म कर रहा है। 2001 में रांची में इन्होंने कुछ मुंडा परिवार से जमीन लिया, जबकि सीएनटी एक्ट में उसी थाना के आदमी होना चाहिए, लेकिन लिया तो लिया, लेकिन उसमें भी अब नाम बदल करके, ये समझ से बिल्कुल परे। अब हेमंत सोरेन हेमंत कुमार सोरेन बनते हैं, पिता शिबू सोरेन तो शिव सोरेन बनते हैं, भाई दुर्गा सोरेन अब तो नहीं रहे, दुर्गा प्रसाद सोरेन के नाम से जमीन लेते हैं, पिता फिर शिव सोरेन है, बसंत सोरेन बसंत कुमार सोरेन बनते हैं।
पिता शिव सोरेन। तो कहने का अर्थ है, ये तो एक छोटा सा मैंने नमूना बताया, इस प्रकार की उन्होंने कितनी जमीनें ली है पूरे झारखंड प्रदेश में। अगर जांच होगी तो ये सारे कुछ खुल जाएगा, लेकिन जांच से डर रहे, उपस्थित नहीं हो रहे हैं। अब आदिवासी का रोना रो रहे हैं। भाई अगर उन्होंने कोई गड़बड़ ही नहीं किया तो फिर उनको हाजिर होना चाहिए, बताना चाहिए मेरे पास क्या है संपत्ति और कितना उन्होंने प्रॉपर्टी अर्जित की है। आने वाला समय आप देखेंगे, बहुत सारे चीज़ें आएगी। और मैं तो कहता हूं कि आप मुख्यमंत्री में अगर थोड़ी सी भी नैतिकता बची तो रिजाइन करना चाहिए, और नहीं तो फिर मुख्यमंत्री को आप उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए, क्योंकि जिस ढंग से उन्होंने जो पाप किया है। और आश्चर्य तो ये होता है कि आदिवासी के नाम पर राजनीति करते हैं, और आदिवासियों को इन्होंने खूब लूटा है। ये जो जितना जमीन हमने तो देखा है, लगभग 100 से अधिक डीड हमारे पास लोगों ने ला करके दिया हुआ है, और उसमें से मैंने देखा कि 90% तो ट्राइबल का ही जमीन है, बाकी लोगों का तो 10% मुश्किल से होगा। ये भी बड़ा आश्चर्य है विषय। तो इसलिए मैंने कहा कि आज जो व्यक्ति राज्य के मुख्यमंत्री है, आदिवासी के नाम पर राजनीति करते हैं और आदिवासियों को ही इन्होंने लूटा है, तो ऐसे व्यक्ति को अब सत्ता में बने रहने का कोई मतलब नहीं है, कोई औचित्य नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी और तमाम खबरों के लिए प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अटल भारत न्यूज।